आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये 52वां एपिसोड है। अध्याय 3, श्लोक संख्या 4 और 5। अध्याय 2 में आत्मा से लेके स्थित प्रज्ञ तक का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। पूरी गीता में बहुत समझने लायक कोई बात है तो खुद को कैसे निर्लेप रखे या कर्तव्यनिष्ठ से लेके बहुत कुछ बता दिया। तीसरे अध्याय में यानी अध्याय की शुरुआत में तीसरे की अर्जुन को कुछ संदेह थे। वो संदेह के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ज्ञान को प्राधान्य दिया जाए या कर्तव्य निष्ठा को प्राधान्य दिया जाए। तभी की बात है और तभी तीसरे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे श्लोक में बोला, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्मा साक्षात्कार के दो प्रकार की विधियां पहले ही मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है जिसको सांख्य योग कहते हैं, और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग यानी भक्ति योग नियत किया गया है। चौथे श्लोक में बोलते हैं, मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, ना ही कर्मों के त्याग यानी संन्यास मात्र से सफलता सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। पांचवें श्लोक में बोलते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जीव मात्र की बात है। मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करता है। अर्जुन के द्वारा कल्याण के आशय से बात पूछी गई। शंका से समाधान की बात है, मगर ये प्रश्न जब करते हैं तो निखालस भाव से करते, इसके लिए निष्पाप बोला गया है। देखा जाए तो कोई भी ज्ञान की तीव्र इच्छा होने से साधक के सब पाप नष्ट होते हैं। यही सही अर्थ में गंगा है, जिसको ज्ञान की गंगा कहा है, जो मोक्ष के राह खोलता है। यह निष्ठा का कर्म की बात जब आती है तब दोनों में साधना तो शरीर ही। कर्मयोग की बात करें या ज्ञान योग की बात करें, कर्मयोग में कर्म करने का आशय यह होता है कि कर्म कई का प्रकार के कई कारणों से किया जाता है और वो प्रकृति के अनुसार है। निष्काम भाव से और सीधी भाषा में कहे तो आसक्ति बिना कर्म होनी चाहिए। कामना रहित कर्म करने में या कर्म में फल की अपेक्षा नहीं रहती। जब कोई धान्य होता है उसको सेका जाए, भुना जाए या बॉइल किया जाए यानी उसको बाफने की प्रक्रिया होती है, तब उसकी अंकुरितता नष्ट होती है। उसी प्रकार से निष्काम कर्म करते हैं तो जन्म मरण के चक्करों में से हमें मुक्ति मिलती है। कामनाओं का त्याग तभी ही हो सकता है जब सब प्रकार के कर्म दूसरों की सेवा के भाव से करने में आए। जब तक खुद को कर्म के करते रहेंगे और खुद के लिए कर्म करते रहेंगे, खुद को कर्म का माध्यम बनाएंगे, तब तक कामनाओं का त्याग नहीं हो सकता। और निष्कामता का ये बात होती है, वो कैसे प्राप्त होती है? कामना है तो निष्कामता नहीं है। निष्काम की भावना यही है, निष्कर्मता यानी कर्म तो करना ही है, कर्म बिना कोई जीव रह नहीं सकता, मगर वो कर्म करने के लिए अपने भाव में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के व्यवहार में परामर्श सिद्धि की कला सिखाती है। इसका सीधा मतलब यही है कि कर्तव्य कर्म करना जरूरी है, छोड़ने में नहीं। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण ने योग और ज्ञान दोनों योग में कर्म करने की बात कही है। हाँ, ये बार बार कहते हैं कि कर्म आसक्ति आसक्ति बिना का होना चाहिए, यानी निष्काम भाव से होना चाहिए। इसलिए 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में मनुष्य कर्म बिना नहीं रह सकता। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कर्म तो सबको करना पड़ता है। कर्ता भाव को त्याग देना बहुत जरूरी है। जागृत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में, कोई भी अवस्था में मनुष्य कर्म बिना नहीं रह सकता। कर्म प्रकृति के अनुसार होता है, यानी परिस्थिति के अनुसार होता है। हम श्वास लेते हैं, वो भी कर्म है। हमारी तकलीफ यह है कि हम सब कुछ स्थूल शरीर से हुए कर्मों को ही कर्म मानते हैं, पर हकीकत में कुछ और है, जिसके बारे में गीता में कहा है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि मन के द्वारा किया गया कर्म की श्रृंखला में शारीरिक, वाचिक यानी बोलना भी कर्म है, मानसिक क्रियाओं को भी कर्म माना गया है। कर्म की बहुत रोचक बात है कि मानसिक कर्म की बात करते हैं तो कठोपनिषद से लेके वेदों में भी यही लिखा गया है कि मानसिक पूजा हो सकती है, यानी मानसिक पूजा भी मान्य है। मनुष्य की मान्यता है कि वो अपनी बातों को पालन पोषण की बात करते हैं, यानी अपने बच्चों का पालन पोषण, आजीविका यानी व्यापार उद्योग, नौकरी, अध्यापन, ज्ञान, पढ़ाई, उसके अलावा सोना, खाना, पीना, बैठना, उठना, चिंतन करना इत्यादि कर्म नहीं मानते। मगर ये गलत है। ये सब कर्म है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर से निर्वाह के लिए किए गए कोई भी कर्म कर्म ही है। मैंने पहले भी बोला और भगवान श्री कृष्ण भी बोलते, श्वास लेना भी कर्म है। हम प्रकृति के आधार पर रह के पशु पक्षी द्वारा किए कर्म भी कर्म ही। हमारे में और पशु पक्षी में क्या फर्क? खाना पीना, सोना, बच्चों को पालन पोषण करना, वो तो पशु पक्षी भी करते हैं, मगर उससे आगे क्या है वो सोचना जरूरी है। हाँ, कर्मों को हम मनुष्य निष्काम भाव से कर सकते हैं और वो बहुत जरूरी है, यानी किसी का बुरा नहीं सोचना। बुरा सोचना भी पाप है, ये समझ लो। ये बहुत जरूरी है कर्म के सिद्धांत के अंदर। ये 52वां एपिसोड है आपके सामने, यानी 26 नवंबर 2023 को शुरू गई गीता ज्ञान की ये यात्रा। आज ये भाग जब पूर्ण होता है तब आप सबके आशीर्वाद से 1 साल पूर्ण हो जाता है और ये यात्रा आगे जारी रहेगी, मगर आपके साथ और सहकार की अपेक्षा हमेशा रहेगी। इस वीडियो को आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए। सनातन की बातें हैं, न मेरे मुंह की बात, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही बात बता रहा हूं और साथ में हम लोग आगे की बात करें तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाजू में आई घंटी को दबा दीजिए और साथ साथ एक चीज मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ, गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहो और आपके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे।